तो देखिए मेडिकेशंस की एडजस्टमेंट जो है ये भी अगेन मिथ है कि दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दवाई डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर किसी भी वक्त 250 या 300 के करीब पहुंच जाए तो फिर रोजा कंटिन्यू रखना आसान नहीं होता है। कमिंग वीडियो को जरूर देखिएगा हेल्दी रमजान विद डायबिटीज टेलीकेयर के प्लेलिस्ट पे, कि आपको पता चलेगा कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स या शुगर फ्री शरबत शुगर के पेशेंट्स के लिए नॉट अ गुड चॉइस। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ एजुकेशनल वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं, ताकि आप लोग रमज़ान में अगर तो रोज़े रख रहे हैं, अगर तो हमने आपको इजाज़त दे दी है, आपके किसी डॉक्टर ने आपको इजाज़त दे दी है, तो उस रमज़ान को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जाए, उसमें डायबिटीज़ टेलीकेयर अपना रोल प्ले कर रहा है। और किसी ने हमें अभी टून इन किया है तो डायबिटीज टेलीकेयर के यूट्यूब चैनल पे जाएं और हेल्दी रमज़ान विद DTC की प्लेलिस्ट को देखें, जिसमें अराउंड 50 वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल से आगाही दी हुई है। आज हम बात करेंगे कि वो मिथ्स जो कि अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को सुनने को मिलती हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रमज़ान, कि भाई आप तो शुगर के पेशेंट हैं, आप रोज़ा नहीं रख सकते। ओहो, आप शुगर के पेशेंट हैं, आप रोज़ा रख रहे हैं। या फिर शुगर के पेशेंट जो है वो रोज़े के दौरान वर्जिश नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी कयास आराइयाँ हैं जिस पे आज हमने एक कंपाइल करके वीडियो बनाई है कि आखिर इनमें से क्या चीज़ मिथ है और इसकी रियलिटी क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, खासतौर पे अगर आप भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से सुनते हैं रोज़े के बारे में और रोज़े और शुगर के बारे में, तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, सबसे पहले तो शुगर के मरीजों को हर तरफ से यही सुनने को मिलता है कि आपको तो शुगर है, आप रोज़ा नहीं रख सकते। तो क्या ये बात सही है या सिर्फ महज का कयास आराई है? तो नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हर शुगर का मरीज रोज़ा नहीं रख सकता। वो अगर आपने रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर से एक कंसल्टेशन ले ली है, आपको डिटेल में पता चल गया है कि आप सेफ जोन में अगर मौजूद हैं या फिर अगर आप मॉडरेटली सेफ जोन में भी मौजूद हैं, तो आप हिदायत के मुताबिक रोज़ा रख सकते हैं। अगर आपकी HbA1c कंट्रोल है, अगर आपको लो शुगर के एपिसोड्स नहीं होते हैं, अगर आपका स्टेमिना अच्छा है, फिजिकल लेबर नहीं है, HbA1c 9 से कम है, प्रेगनेंसी नहीं है, तो आप सेफ जोन में होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और आप हेल्दी हैं, फिट हैं, मॉडरेट मिडिल एज ग्रुप में शामिल हैं, कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड एज नहीं है, अपने आप को कैरी कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो आप सेफली रोज़ा रख सकते हैं। सेकेंडली आता है कि रोज़े के दौरान शुगर के मरीज वर्जिश नहीं कर सकते। तो देखिए, वर्जिश करने का वैसे तो ये होता है कि अब आपको वर्जिश वज़न कम करने के लिए करनी है या शुगर कंट्रोल करने के लिए करनी है। आइडियल रिकमेंडेशन होती है कि 30 मिनट्स डेली आपने ब्रिस्क एक्सरसाइज यानी कि मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है। तो ये भी एक मिथ है कि शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो रोज़े के दौरान एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगेन, अगर आप मेंटली, फिजिकली हेल्दी, फिट हैं, पूरा दिन आराम करके सो के उठे हैं, तो वाई नॉट के असर के बाद जो है वो आप अपनी थोड़ी सी आधा घंटे की वॉक कर लें। लेकिन अगर आप एक बहुत लेबरस वर्क से आए हैं और आपकी फील्ड वर्क ज़्यादा है, या अगर आप बाहर काम करके आए हैं, जॉब से आए हैं, बिजनेस से आए हैं, ड्यूटी से आए हैं, तो फिर आप इफ्तार के बाद अपनी वॉक कर लिया करें। और जो लोग जिनका वजन भी सही है और शुगर्स भी नॉर्मल है, तो भला वो क्या एक्सरसाइज नहीं करें? ऐसा नहीं है, फिर वो तरावी अदा कर लिया करें, क्योंकि तरावी इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा जो मिथ है जो हमें सुनने को मिलती है, हमने इर्द गिर्द से जमा किया सर्वे करने के बाद, तो हमें पता चला कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि रमज़ान में जो दवाइयाँ हैं, शुगर के मरीजों को दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, या सहरी के टाइम पे उन्हें कोई दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मेडिकेशंस की एडजस्टमेंट जो है ये भी अगेन मिथ है कि दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दवाई डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। जो दवाइयाँ शुगर तेजी से कम करती हैं, उनके डोजेस को अमूमी तौर पे या तो कम कर दिया जाता है, या वो डोज सहरी का स्किप कर दिया जाता है। लेकिन वो मेडिसिन जो कि लॉन्ग एक्टिंग काम करती है, 12 घंटे काम करती है, तो वो आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि रोज़े के दौरान चांसेस होते हैं कि निहार मुँह रहने से या मैदा खाली रहने से शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको सहरी में दवा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। थर्ड, नेक्स्ट हमें जो मिथ 4th नंबर पे हमें सुनने को मिलती है, वो ये है कि सहरी जो है वो इतनी खा लेनी चाहिए ताकि पूरे दिन में भूख ना लगे।
ओवर ईट कर लेना चाहिए और हर वो चीज़ खा लेनी चाहिए जो कि आपका पेट भरा हुआ रखे, जिसमें आप पराठे भी खा रहे हैं और आप जो है वो मतलब मल्टीपल अमाउंट्स में मतलब इस क्वांटिटी ज़्यादा खा रहे हैं, आम रूटीन से ज़्यादा अगर आप खा रहे हैं ये सोच के कि मैं पूरा दिन नहीं खाऊँगा या मुझे पूरा दिन भूख लगेगी, तो क्या ये सही है? नहीं, ये एक मिथ है कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आप पूरा दिन जो है वो आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन उसका उल्टा जो रिज़ल्ट निकलेगा वो ये होगा कि आपकी ब्लड शुगर सहरी के बाद स्पाइक कर जाएँगी और आप भी जानते हैं कि शुगर्स अगर किसी भी वक़्त 250 या 300 के करीब पहुँच जाए तो फिर रोज़ा कंटिन्यू रखना आसान नहीं होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपने सहरी और इफ्तारी दोनों में बैलेंस डाइट के साथ चलना है और हमारी हिदायत के मुताबिक जो हम अक्सर वक़्तन-फ़वक़्तन अपनी वीडियोज़ के ज़रिए वो लोग जो कि कंसल्ट करते हैं उनको तफ़सीली समझाया जाता है, तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बैलेंस डाइट को अपना रूटीन बनाएँ रमज़ान में। अनदर मिथ जो हमारे सामने आई वो ये है कि चूँकि रोज़ा रखा होता है और इफ्तारी में बड़ा दिल चाह रहा होता है और शुगर वाली चीज़ें भी नहीं खानी होती हैं, तो फिर शुगर फ्री शरबत या शुगर फ्री वो तमाम प्रोडक्ट जो कि इस वक़्त सुपरमार्केट की ज़ीनत बने हुए होते हैं और रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह सुपरमार्केट पे जो एक रश हमें देखने को मिलता है, उसमें डायबिटिक पेशेंट भी पेश होते हैं शुगर फ्री अशिया को खरीदने में। तो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स क्या शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नहीं, ये भी एक मिथ है कि शुगर फ्री बड़ा हेल्दी होता है। शुगर फ्री के अपने डिसएडवांटेजेज़ हैं। इंशाल्लाह मेरी अपकमिंग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हेल्दी रमज़ान विद डायबिटीज़ टेलीकेयर की प्लेलिस्ट पे कि आपको पता चलेगा कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स या शुगर फ्री शरबत शुगर के पेशेंट्स के लिए नॉट अ गुड चॉइस। हेल्दी रहें, नेचुरल चीज़ें खाएँ, यही एक हकीकत है, तभी आप अपनी रोज़े को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अनदर मिथ इज़ दैट कि अगर आपको रमज़ान में रोज़े के दौरान हल्का-फुल्का सर में दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं, तो इसे इग्नोर कर देना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि रमज़ान में भूखे पेट जो है वो पानी भी नहीं जा रहा और वो खाना भी नहीं खाया जा रहा, तो सर में दर्द हो रहा है तो इट्स ओके, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, ये है मिथ। इसका फैक्ट क्या है कि रमज़ान में होने वाली ज़रा-सी भी अगर आपको सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं और आप अगर शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप फैक्ट ये है कि आपने शुगर को चेक कर लेना है। अगर आपकी शुगर किसी भी वक़्त 70 से नीचे चली जाती है इन सिम्पटम्स के साथ या फिर 250 टू 300 या 300 क्रॉस कर जाती है और सिम्पटम्स मौजूद हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपने रोज़ा इफ्तार कर लेना है, किसी भी सिम्पटम को इग्नोर नहीं करना है। तो जी हाँ, ये तो थी हमारे सारे मिथ्स और इनकी फैक्ट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इधर-उधर से सुनते होंगे। और भी अगर आपके ज़हनों में मिथ्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हो सकता है कि हम पार्ट 2 लेकर आ जाएँ इसका और आपसे डिस्कस करें, ताकि आपके ज़हन भी क्लियर हो जाए और आप भी इधर-उधर के मुफ्त मशवरों पर अमल ना करें और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएँ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें और हमारी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।